हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी का जो करंट अफेयर है 2024 वाला, उसका अगला पार्ट जो कि आज रहेगा अगस्त का। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 30 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो ये किया है श्रीलंका को, और श्रीलंका को पूर्व का सिलोन भी कहते हैं। 30 अगस्त 2024 को धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो ये हो जाएगा नेपाल का। जो धूलीखेल शहर है ये नेपाल का है, जिसे कहेगा कि स्वस्थ शहर बनाया गया है WHO के द्वारा। और WHO के गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम। 30 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? तो विस्तारा का विलय होगा कहाँ पे? तो एयर इंडिया में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त 2024 को कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो ये मिली है झारखंड राज्य में। 31 अगस्त 2024 को किस देश के तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है वेस्ट इंडीज के। पीएम मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। अमृतलाल मीना को किस राज्य के नया मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं बिहार के। अमृतलाल मीना कह रहा है कि किस राज्य के नया मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं बिहार के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 अगस्त 2024 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ये ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कहेगा तो ब्राज़ील ही हो जाएगा, जिसे सांपों का देश भी कहते हैं। 31 अगस्त 2024 को किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये देश हो जाएगा नेपाल। 31 अगस्त 2024 को कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गोवा में। और गोवा भारत के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाली के अधीन था, जिसे पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था 1961 में। 31 अगस्त 2024 को किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय सेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7वां। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रीति पाल जीती हैं कांस्य पदक। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नालको को। कह रहा है कि 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा राज्य तमिलनाडु। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है भारत में। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो ये 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश के। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये हुई है मॉस्को में। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज INS तब्बर ने किस देश की नौसेना के जहाज अर्टाइली के साथ समुद्री अभ्यास किया है? तो ये किया है स्पेन के साथ। पेरिस ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार जीता है रजत पदक। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माण हायाओ मियाजाकी को रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हायाओ मियाजाकी, किस देश के? तो जापान को। इनको मिला है रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में।
2 सितंबर 2024 को किसने 125वीं भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल डीप माइंड। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर के साथ। 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुआ प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। भारतीय नौसेना का PI-8 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो ये पहुंचा है फ्रांस। जो वरुण है, ये अभ्यास होता है किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो ये पास हुआ है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। आगे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो ये बनाएगी वाराणसी में। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को अकेले तरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कहेगा कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो मिहिर सेन हो जाएंगे। प्रथम महिला कहेगा तो भारतीय महिला आरती शाह हो जाएंगी। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। फीकी यूथ आइकन नामित किया गया है किसे? तो नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो ये बैंक हो जाएगा HDFC बैंक। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? तो कांगो में जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है फ्रांस के साथ। आगे देखेंगे, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव को। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। 2024 के किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। आगे देखेंगे, 6 सितंबर 2024 के U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये महिला रेसलर हो जाएंगी ज्योति बेरवाल हो जाएंगी। कौन सी राज्य सरकार ने अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो सूता दिवस के रूप में मनाएगी अगले वर्ष से, ये हो जाएगा असम सरकार। और कब? तो 20 अगस्त को। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जीते हैं जूडो में। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जीते हैं जूडो में। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो ये किए हैं S सोमनाथ ने। आगे देखेंगे,
7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीते हैं शौर्य सैनी। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है ब्राजील की स्वतंत्रता दिवस। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा से। 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक चुना गया था? तो ये चुना गया था प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को। 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक चुना गया? तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह को चुना गया। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9000 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोनाल्डो। और ये किस देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है? तो ये हो जाएगी राज्य सरकार असम। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीती हैं महिला में कहेगा तो आर्याना सबालेंका। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीती है? महिला आर्याना सबालेंका। और अमेरिकी ओपन के खिताब जीतने वाला पुरुष कहेगा 2024 में कौन है? तो ये हो जाएंगे जेनिक सिनर। पुरुष हो जाएंगे जेनिक सिनर और आर्याना सबालेंका महिला। सुपर टाइफून यागू ने किस देश में भारी तबाही मचाई? जो सुपर टाइफून यागी है ये वियतनाम में सर्वाधिक तबाही मचाई थी। आगे देख लेंगे। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पे चीन रहा। भारत का स्थान हो जाएगा 71वां। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पे हुई? तो ये हुई है रियाद में। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? नवदीप सिंह जीते हैं स्वर्ण पदक। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो भारत की ओर से किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता? तो पुरुष खिताब जीते हैं जेनिक सिनर ने। आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है? तो ये रहा है सूरत। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही देखेंगे। आगे देखते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है चीन में। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन में। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो ये कही है स्वीडन ने। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो हल्दी की नई प्रजाति की खोज की है नागालैंड में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन हुआ था 2015 में। मुख्यालय कहेगा तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। ग्रैंड मास्टर मितरवा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। जो ग्रैंड मास्टर मितरवा गुहा हैं, इन्होंने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो ये बनी है दीपाली थापा। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा। 11 सितंबर 2024 को 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। आगे देखेंगे। आगे है
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो दूसरा बना है भारत, पहला हो जाएगा चीन। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीते हैं प्रशांति राम। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ हंगरी में। हंगरी की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा बुडापेस्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं जेमी ली कर्टिस। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है रूस। 12 सितंबर 2024 को PCF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 12 सितंबर 2024 को किसे 79वां महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो ये देश हो जाएगा फिलिस्तीन। आगे बढ़ते हैं, 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु। 12 सितंबर 2024 को शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है मैक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली। आगे देखेंगे, 13 सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरदास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है अल्जीरिया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा में। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो गोवा में। आगे हो जाएगा, 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किए हैं B श्रीनिवास को। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? तो भारत भाग लिया था रूस में। चक्रवात बेम्बिनेका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है फिलीपींस को। कह रहा है कि चक्रवात बेनिबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो देश हो जाएगा तजाकिस्तान। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है? तो ये हो जाएगा भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल ऑपरेशन यमन शुरू किया है। आगे हो जाएगा, 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स ने। 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल
चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो न्यू दिल्ली में। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो न्यू दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वीं। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत 15 सितंबर को ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है किसके? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मुंबई में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। जन सुनवाई पोर्टल पीयूष गोयल लॉन्च किए हैं। आगे हो जाएगा। किसके द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। 16 सितंबर 2024 को सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीते हैं ऐश्वर्या राय। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गांधीनगर गुजरात में। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। आगे हो जाएगा। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है DPIIT ने। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? DPIIT ने। 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान की प्रथम महिला। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप को। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? संतोष कश्यप को। 17 सितंबर 2024 को टॉपगन कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारतीय हो जाएंगे अनमोल जैन। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये देश हो जाएगा भारत। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो ये देश हो जाएगा जिम्बाब्वे, जिसका कहेगा प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो दक्षिण रेडोसिया। और उत्तर रेडोसिया के नवीन नाम हो जाएगा जाम्बिया, और दक्षिण रेडोसिया के वर्तमान में नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे है। और जिम्बाब्वे भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा। अमेजन ने किस भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है समीर कुमार को। आगे देख लेंगे। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो ये की हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 18 सितंबर 2024 को कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह। कह रहा है कि कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह। 18 सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी की है? तो ये पुर्तगाल देश के ही रोनाल्डो है, और पुर्तगाल देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक
फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो ये हुआ है अंगकोर वाट की मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, जिसे बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये देश हो जाएगा जॉर्डन। WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा जॉर्डन। और WHO ने किसे ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत को। और मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसको? तो मिस्र को। मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र को, ट्रैकोमा मुक्त भारत को, और कुष्ठ रोग मुक्त किया है जॉर्डन को। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर आई है? तो ये कंपनी हो जाएगी एप्पल। आगे देखेंगे 20 सितंबर 2024 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीती हैं ध्रुवी पटेल। 20 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये लागू किया है उत्तराखंड। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये हो जाएगी पंजाब। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये राज्य हो जाएगा पंजाब। 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। खुले जल की तैराकी अभियान उद्घाटन किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखेंगे 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। श्वेत क्रांति 20 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ पे एक्टिवेट हो गया है? तो ये राजस्थान में। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? तो PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है अमरावती में। 20 सितंबर 2024 को PM मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, और ये किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। आगे हो जाएगा 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो ये मचाया है चीन में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2024 जो है इसमें पहला राज्य केरल हो जाएगा। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो देश हो जाएगा ताइवान। किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैक्सल कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोगलर को। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष लोगाथानम ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये भारत और ओमान के बीच होता है ईस्टर्न ब्रिज 7। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह हैं। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत।
क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। क्वाड में 4 सदस्य देश हैं, तो ये हो जाएगा बाज, यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य देश हैं और क्वाड के शिखर सम्मेलन 2025 भारत में ही होगा। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। 2025 में फीफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जयपुर में। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये की है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। आगे देखेंगे, भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत जीता है स्वर्ण पदक। 23 सितंबर 2024 को भारत ने कहाँ G7 संस्कृति मंत्रियों के बैठक में भाग लिया? तो ये भाग लिया था इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। मिस कह रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? तो लापता लेडीज। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो चिरंजीवी कोनिडेला को। 24 सितंबर 2024 को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? हारून लोगर्ट को। 24 सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयरलाइन को। कह रहा कि भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयरलाइन को। 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किए हैं? तो ये किए हैं न्यूयॉर्क में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहाँ देश के सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो ये चालू किया है उड़ीसा में। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो पुणे एयरपोर्ट के नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित एलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो ये कर्नाटक में। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो ये मिला है थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। आगे देख लेंगे, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये रहा है अमेरिका। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये राज्य हो जाएगा मणिपुर। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्याशा रे को। 25 सितंबर 2024 को मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। किसे? तो मनकेडिया समुदाय को। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो ये उभरा है अर्मेनिया। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। कौन? तो डीआरडीओ। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो ये न्यूयॉर्क है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। विश्व नवाचार सूचकांक में पहला पे हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान हो जाएगा 39। 26 सितंबर 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है त्रिपुरा में। 26 सितंबर 2024 को कहाँ भारत के पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। 26 सितंबर 2024 को कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा,
27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस कहेगा तो 25 जनवरी को मनाते हैं। कहाँ? शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है, तो ये किया गया है मलेशिया में। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो बिहार सरकार। कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो बिहार सरकार। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो भारत और मिस्र के बीच। 28 सितंबर 2024 को नेपाल के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत। नेपाल के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2024 में भारत बना है। कह रहा है कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एयरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। आगे देख लेंगे, 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की है? तो ये मिजोरम। बाना काई योजना शुरू की है मिजोरम राज्य ने। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कंबोडिया में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कंबोडिया में। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बन गया है, जिसे सफ़ेद हाथियों के देश कहते हैं। और 10 लाख हाथियों के देश किसे कहेंगे? तो लाओस को। 30 सितंबर 2024 को किसने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान। कह रहा है किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान। 30 सितंबर 2024 को कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये मणिपुर का है। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना? तो ये मणिपुर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों का आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहला स्थान पे है। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो बाएं हाथ का स्पिनर हो जाएंगे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।